तो कल हमने पढ़ा था डाइटरी फाइबर और विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, जो क्या थे, न्यूट्रिशन थे और जो हमारी बॉडी में ज़रूरी रहते। तो उसके बारे में अपने रिवीजन कर लिया था, सोर्स भी पता कर लिए थे, कौन से मिनरल्स के होते थे, कौन से विटामिन्स के होते। अब यहाँ पे आपको एक बैलेंस डाइट शो कर रखी है। बैलेंस डाइट क्या होती है, ठीक है। तो इसको जनरली अपन भाषा में बोला जाए तो बैलेंस डाइट क्या होती है, ऐसी जो डाइट जिसमें अपने सारे न्यूट्रिशन जो अवेलेबल हो उस फूड में, ठीक है। तो उसका वो कौन सी डाइट होती है, बैलेंस डाइट। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट के बाद लंच करते हो, लंच में क्या खाते हो आपके, जैसे कि दही लेते हो, है ना, छाछ लेते हो और दाल सब्जी रोटी, थे ना। तो इसमें सब में क्या आ गया, जो न्यूट्रिशन होंगे सब प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है। अगर दाल चावल सब्जी के चपाती के अलावा आप अदर चीज़ खाओगे, जैसे फास्ट फूड खाओगे डेली के डेली, तो फिर आपका जो फूड का जो न्यूट्रिशन होगा वो प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आप बैलेंस डाइट होगी वो आप क्या करो, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या है, बहुत इनिशियल होता है किसी भी ह्यूमंस के लिए, क्योंकि जो संतुलित आहार बोलते हैं जिसको, मतलब कि जो बेस्ट फूड जिस पे अपन सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड है। क्योंकि अपन को डेली अपन को दूध चाहिए, डेली अपन को दही चाहिए, चपाती सब्जी ज़रूरी रहती है खानी, नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको बता रखा है जो फूड होते हैं नॉर्मली ईट इन अ डे ओवर डाइट, जो सामान्यतः ऐसे फूड होते हैं जो अपनी डाइट में अपन डेली खाते हैं फॉर ग्रोथ को लिए या मेंटेन करने के लिए गुड हेल्थ को, ठीक है। तो वो क्या कर लेते हैं, डाइट। डाइट क्या मतलब क्या होती है, जो खाना आप खाते हो पूरे दिन में वो क्या होती है, एक डाइट कहलाएगी। आप जरूर नहीं उसमें वो बैलेंस फूड खा रहे हो या कुछ अदर फूड खा रहे हो, कुछ भी खाना खा रहे हो आप, वो क्या होगा, एक डाइट में कहलाएगा। अब उस डाइट में आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है, कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो, कैसे जो आप जो डाइट में जो न्यूट्रिशन से संबंधित है कि नहीं। अगर न्यूट्रिशन से मैच खाते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, बैलेंस डाइट है। अगर नहीं तो अनबैलेंस डाइट है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है इन राइट क्वांटिटीज, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। जो ज़्यादा क्वांटिटी होगी या तो ज़्यादा और या थोड़ी कम। द डाइट शुड कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रगीज एंड वाटर। जो डाइट होती है वो क्या होती है, शुड मतलब लेनी चाहिए अमाउंट में, राइट अमाउंट में। सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ऐसी डाइट क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। तो आप देखते होंगे जो सारे जो पीपल लोग होते हैं वो इस एज की एक सेम डाइट खाते हैं, मतलब एक प्रकार का फूड खाते हैं। डू यू आल्सो थिंक दैट what we need for balanced diet would depend on amount of physical work that we do। तो इसमें बता रहा है कि आप सोचते हो कि जो बैलेंस डाइट होती है वो किस पे, फिजिकल वर्क पर क्या करती है, डिपेंड करती है जो अपन वर्क करते हैं। जो बैलेंस डाइट में जैसे कि आपको बता रहा है कि कुछ ऐसे फूड के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये न्यूट्रिशन परसेंटेज, जैसे पल्सेज हो गए, पल्सेज मतलब दालें, ग्राउंड नट, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स कैसे होते हैं आपको बताया था, जो पानी में अपन उनको डाल के भिगो कर रखेंगे तो वो पानी अब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर उनमें क्या होता है, स्प्राउटेड निकल जाएंगे। जैसे कि मूंग की दाल होगी, बंगाल ग्राम, ठीक है, मतलब तुरर की दाल होती है, तो ये चने की दाल, चना होता है वो भी होता है, उसमें भी क्या होती है, निकलने लगती है। फर्मेंटेड फूड, और फर्मेंटेड फूड जैसे मतलब जिसमें यीस्ट बन जाए, मतलब कि आप पूरा रात तक उसको छाछ में डाल के रखोगे तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, थोड़ा फूल जाता है। तो इस तरीके से साउथ इंडियन फूड बनाते हैं अपन, इडली बना रहे हैं, इडली हो गया। तो इस तरीके के जो फूड होते हैं फर्मेंटेड फूड होते हैं, और जो कहते हैं जो अपने लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे फूड होते हैं, ऐसे नहीं कहीं ख़राब क्योंकि इसमें सिर्फ स्प्राउटेड निकल रही है, फर्मेंटेड हो गया, तो ये अच्छे होते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, जैसे फ्लोर आटे, जैसे मिसी रोटी और टैपला मेड द सेरलस पल्से। तो आपको बता रखा है इसमें जो मिसी रोटी ये तरीके की क्या होती हैं, एक, और जैगरी किसको बोलते हैं, गुड़ को बोलते हैं। और यहाँ पे क्या दे रखे हैं, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड, वो क्या होंगे, सारे बैलेंस डाइट के अंदर आएंगे। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी आल्सो कुक। मतलब आप अच्छा फूड खा रहे हो, आपको पता है इससे न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर वो आप वेल कुकड नहीं होगा, मतलब अच्छी तरह पका नहीं होगा, कच्चा छोड़ के खाओगे तो वो भी अपने लिए क्या होगा, कच्ची रोटी खाओगे, कच्ची सब्जी खाओगे तो वो भी क्या होंगे, अपनी हेल्थ इफेक्ट करेंगी, है ना। राइस हो गया, ग्रेन्स खाओगे कच्चा। तो पहली वंडर वेदर एनिमल फूड
also consist of these different component and do they also need a balanced diet। पहली क्वेश्चन ये है कि कैसे जो एनिमल फूड खाते हैं और जो उनका कंपोनेंट होते हैं उनको क्या बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि एनिमल को भी कुछ भी खा लेते हैं वो, तो इसलिए तो प्रॉपरली सो दैट इन इट्स न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट। आर यू दे अवेयर न्यूट्रिशन लॉस्ट इन द पर्पस सॉरी प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिजर्टेशन। ठीक है, इसके बारे में आपको बता रखा है कि जो सबको क्या तो बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। अगर कोई हर्बीवोरस मतलब जो प्लांट से रिलेटेड है, वो प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट को ईट करते हैं, उससे उपलब्ध न्यूट्रिशन को प्रोवाइड लेते हैं, तो वो क्या उनसे होंगे हर्बीवोरस, शाकाहारी बोलते हैं जिसको। ऐसे एनिमल को क्या होगा, अगर हम उसको न्यूट्रिशन किससे मिल रहा है, उसको प्लांट से मिल रहा है, अगर हम उसको मीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसको वो न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको किससे चाहिए, प्लांट वाला न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो भी क्या करते हैं, अपनी जो न्यूट्रिशन को बैलेंस डाइट को क्या करते हैं, बैलेंस करके ही रखते हैं। तो आगे आपको दे रखा है इमेज दे रखी, जैसे कि फूड में भी अपन क्या होते हैं, ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे क्या हो जाती है, अपनी बॉडी में वो डिजीज़ आ जाती है। जैसे कि अब विटामिन सी की ज़्यादा चीज़ खाओगे तो आपके वो डिजीज हो जाएंगी, और फैट के प्रोडक्ट ज़्यादा खाओगे तो आपको मोटापा आ जाएगा, जिसको ओबेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बता रखा है आपको यहाँ पे कि जो कोई भी चीज़ होती है उसकी क्या है, लिमिट में खाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फैट की चीज़ें खाते जाओगे तो मोटापा आ जाता है, जिसको ओबेसिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रखा है जैसे ओबेसिटी के बारे में, जैसे कि डू यू वाज राइट, नो वन द कोर्स कैन बी हार्मफुल फॉर द ईट टू मच फैट फ्री। फैट के प्रोडक्ट आप जानते हो जिसमें जैसे कि जो टिश्यू पेपर में क्या होगा, पैचेस हो जाएंगे, तो उसका मतलब वो फैट के प्रोडक्ट होंगे। अब देखिए डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होंगे, कमी की आ जाती है, और जैसे डिजीज़ मतलब डिजीज़ किसको बोलते हैं, बीमारी को। ठीक है, कौन सी ऐसी बीमारी हो जाती है अपनी, तो इसमें बता रखा है ए पर्सन में गेटिंग इनफ फूड ईट समटाइम फूड में नॉट बी कंटेन। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में बता रखा है इसको, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आपको आज इतना ही पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया है। थैंक यू।